नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन में राहुल और गिल की तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लामपुर के पीसीए स्टेडियम में एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम एक लंबे समय के बाद टेस्ट प्रारूप में मैदान पर खेलने उतरी है। भले ही यह मुकाबला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला अपनी साख और श्रेष्ठता साबित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस मुकाबले के पहले दिन के खेल के मुख्य आकर्षण, लाइव स्कोर कार्ड और पल पल के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैच की शुरुआत होती है टॉस के साथ। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के पक्ष में रही जब भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुल्लमपुर की इस पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मदद जरूर दिख रही थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की नई लाल गेंद के सामने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग और उछाल मिलने की भी पूरी उम्मीद थी। अब दोस्तों, भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अनुभवी KL राहुल मैदान पर उतरे। भारतीय टीम प्रबंधन ने इस मैच में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव करते हुए देवदत्त पडिक्कल की जगह युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज साई सुदर्शन को नंबर 3 पर खेलने का मौका दिया। मैच के पहले सत्र की शुरुआत बेहद रोमांचक रही। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही अपने स्वाभाविक अंदाज में कुछ शानदार शॉट्स खेले और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया। हालांकि अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने भी काफी नपी-तुली लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। पारी की शुरुआत में ही अफगानिस्तान के पास विकेट लेने का एक सुनहरा मौका आया था जब फील्डर मलिक ने यशस्वी जायसवाल का एक कैच छोड़ दिया। इस जीवनदान का यशस्वी ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। वह 32 गेंदों का सामना करके 5 शानदार चौकों की मदद से 24 रन बना चुके थे। तभी अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सैफी की एक बेहतरीन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट के पीछे खड़े विकेटकीपर जजई के दस्तानों में समा गई। इस तरह भारत को 24 रन के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला बड़ा झटका लगा। यशस्वी के आउट होने के बाद मैदान पर आए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को शुरुआत में ही अफगानिस्तान की डीली फील्डिंग की वजह से एक जीवनदान मिला। इस जीवनदान का सुदर्शन ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने क्रीज पर पैर जमा चुके KL राहुल के साथ मिलकर भारतीय पारी को न सिर्फ संभाला, बल्कि तेजी से रन बटोरने भी शुरू किए। दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ का परिचय दिया और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा, जबकि अच्छी गेंदों को पूरा सम्मान दिया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों की सजगता के चलते भारत ने पहली पारी में अपने 50 रन पूरे कर लिए। पहले सत्र का खेल खत्म होने तक KL राहुल और साई सुदर्शन के बीच दूसरे विकेट के लिए 55 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और ठोस साझेदारी हो चुकी थी। लंच ब्रेक तक भारतीय टीम ने पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए थे। लंच के समय KL राहुल 37 रन और साई सुदर्शन 32 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। अफगानिस्तान के लिए पहले सत्र में एकमात्र सफलता मोहम्मद सलीम सैफी को मिली थी, जिन्होंने खतरनाक दिख रहे यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। लंच ब्रेक के बाद मैच का दूसरा सत्र शुरू हुआ। भारतीय टीम के लिए KL राहुल और साई सुदर्शन एक बार फिर से अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरे। इस सत्र में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से मैच पर अपना नियंत्रण बना लिया। अफगानिस्तान के गेंदबाज विकेट की तलाश में लगातार अपनी रणनीति बदलते रहे, लेकिन राहुल और सुदर्शन की जोड़ी को तोड़ पाना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स खेले। KL राहुल ने बेहद परिपक्वता दिखाते हुए अपने टेस्ट करियर का 21वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इसके लिए 86 गेंदों का सामना किया। राहुल के अर्धशतक पूरा करते ही भारत का स्कोर भी 110 रनों के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी कप्तान और टीम प्रबंधन के फैसले को पूरी तरह सही साबित करते हुए एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। सुदर्शन ने मात्र 67 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया, जिसमें कई आकर्षक चौके शामिल थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए देखते ही देखते 90 से अधिक रनों की साझेदारी हो गई और भारतीय टीम एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई। KL राहुल और साई सुदर्शन की यह जोड़ी यहीं नहीं रुकी। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली।
इस शानदार और बेमिसाल बल्लेबाजी की बदौलत भारत का स्कोर पहली पारी में 150 रन के आंकड़े को पार कर गया। अफगानिस्तान के कप्तान ने अपने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को लगातार रोटेशन में आजमाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की एकाग्रता को भंग करने में वे पूरी तरह असफल रहे। सुदर्शन और राहुल के बीच यह साझेदारी भारतीय पारी को एक विशाल स्कोर की तरफ ले जा रही थी। तभी अफगानिस्तान की टीम को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। मोहम्मद सलीम सैफी ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन को अपनी जाल में फंसा लिया। साई सुदर्शन 104 गेंदों का सामना करने के बाद 13 चौकों की मदद से 81 रनों की एक लाजवाब और आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। आउट होने से पहले सुदर्शन और केएल राहुल के बीच दूसरे विकेट के लिए 139 रनों की एक विशाल और यादगार साझेदारी हो चुकी थी। सुदर्शन के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा, लेकिन तब तक भारतीय टीम मैच में बहुत आगे निकल चुकी थी। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल क्रीज पर आए। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही केएल राहुल का अच्छा साथ निभाया और सिंगल्स डबल्स लेकर पारी को गति देना जारी रखा। केएल राहुल दूसरी तरफ से लगातार रनों की बारिश कर रहे थे और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच रहे थे। दूसरे सत्र का खेल समाप्त होने यानी चायकाल तक भारत ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट खोकर 209 रनों का एक मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया था। ये पूरा सत्र पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया। अफगानिस्तान की टीम को इस सत्र में भी सिर्फ एक ही सफलता मिली, जब सलीम सैफी ने साई सुदर्शन को आउट किया। छायकाल के बाद मैच का तीसरा और अंतिम सत्र शुरू हुआ। भारतीय टीम के लिए कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी केएल राहुल क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने खेल के इस आखिरी सत्र में अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हमला बोल दिया। केएल राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे और उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। आखिरकार केएल राहुल ने अपनी शानदार और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी के दम पर अपने टेस्ट करियर का 12वां शतक पूरा कर लिया। उन्होंने 165 गेंदों का सामना करते हुए अपनी इस शतकीय पारी में 11 शानदार चौके लगाए। राहुल ने तीसरे विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर 67 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी साझेदारी निभाई। शतक पूरा करने के तुरंत बाद केएल राहुल अपना विकेट गंवा बैठे और 100 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। केएल राहुल के जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने पारी की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। गिल ने मैदान पर आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में शॉट लगाने शुरू किए। शुभमन गिल ने मात्र 68 गेंदों में अपना 9वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। वह इस मैच में बेहद शानदार और जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। इस अर्धशतक को बनाने के साथ ही शुभमन गिल ने एक बेहद खास और ऐतिहासिक मुकाम भी अपने नाम कर लिया। वह बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले भारत के 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। गिल ने अपनी केवल 15वीं पारी में यह महान उपलब्धि हासिल की है, जो भारत के लिए महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के बाद दूसरी सबसे तेज उपलब्धि है। सुनील गावस्कर ने यह कारनामा 14 पारियों में किया था। इसके साथ ही किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा इस मुकाम तक पहुंचने में लिया गया यह सबसे कम समय है। उन्होंने मात्र 351 दिनों के भीतर बतौर कप्तान अपने 1000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अर्धशतक पूरा करने के बाद शुभमन गिल और ज्यादा खतरनाक हो गए। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और देखते ही देखते अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक भी पूरा कर लिया। गिल और पंत के बीच चौथे विकेट के लिए 110 से भी ज्यादा रनों की एक नाबाद और बेहतरीन साझेदारी हो चुकी है। ऋषभ पंत ने भी एक छोर से कप्तान का भरपूर साथ दिया और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। पंत ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाई और अफगानिस्तान के स्पिनरों को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया। शनिवार के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट खोकर 368 रनों का एक बहुत ही बड़ा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है। खेल खत्म होने के समय कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनाकर और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। अफगानिस्तान के गेंदबाज पहले दिन पूरी तरह से बेबस और थके हुए नजर आए। मोहम्मद सलीम सैफी को छोड़कर कोई भी अन्य गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर प्रभाव नहीं छोड़ सका।
भारत इस समय मैच में पूरी तरह से आगे है और दूसरे दिन एक बेहद विशाल स्कोर की तरफ बढ़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।